नज़र आए राशिद खान, क्योंकि वो वाले राशिद खान नहीं दिखे जो एक समय पहले दिखते थे राशिद खान। राशिद खान की अगर हम बात करें तो राशिद खान ने देखिए आज जो गेंदबाज़ी की है, वो गेंदबाज़ी वैसी नहीं हुई थी। 10 ओवर 66 रन दे दिए उन्होंने कहीं न कहीं, वो थोड़े रन ज़्यादा लीक हो गए उनसे। और ये देखिए आपकी स्क्रीन में मोहम्मद नबी 10 ओवर में 50 रन इन्होंने खर्च किए, विकेट इनके खाते में भी नहीं आया। तो जो स्पिन उनकी ताकत थी, कहीं न कहीं आज उनकी वो कमज़ोरी बनती हुई दिखाई दी। मुजीबुर रहमान की अगर बात करें 10 ओवर 62 रन और एक ही विकेट ले पाए। स्पिन जो कहते हैं ना स्पिन डोमिनेट विकेट होगी और इस पे विकेट लेंगे, बट कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान के गेंदबाज़ खासकर स्पिनर उनका दबदबा ना नहीं देखने को मिला। आपके तेज़ गेंदबाज़ फजल फारूकी भी बड़े महँगे साबित हुए, उन्होंने 53 रन दे डाले 6 ओवर में और उनके खाते में भी कोई विकेट नहीं आया। तो इसी की वजह से 34 रनों का रन थोड़े ज़्यादा बन गए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये विकेट ठीक था, बैटिंग कंडीशंस था, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, उसके सामने शायद थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। ये देखिए मेहदी हसन मिराज और रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया आज, बड़ी उम्मीदें थी इनसे, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग ये करते सिर्फ 1 रन बना पाए और बिल्कुल। और देखिए अच्छी खासी मतलब इनिंग्स खेल के आए थे पाकिस्तान के लिए और दूसरे वनडे मुकाबले में वो बड़ा शतक इनके नाम था और उसके बाद हम कह रहे थे कि गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान पर ही सभी की नज़रें टिकी होंगी। ज़ादरान ने हालाँकि ठीक-ठाक बल्लेबाज़ी की, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर खास तौर पर बात करें तो उतने ज़्यादा कारगर साबित हो नहीं पाए हैं ये अफ़गानिस्तान के लिए इस मुकाबले में। और अफ़गानिस्तान की टीम के लिए वो जो पहाड़ जैसा लक्ष्य था ना उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा था सभी के चेहरे पर और जिस तरीके से रन आउट्स भी हो रहे थे, उसके अलावा प्रेशर जो था वो साफ चेहरे पर देखने को मिल रहा था। इब्राहिम ज़दरान देखिए 75 रनों की पारी उन्होंने खेली 74 गेंदों में, 1 छक्का भी लगाया, 10 चौके लगाए और अच्छी गति से ये रन बना रहे थे। बिल्कुल और वो यही कि अफ़गानिस्तान की अगर आप रहमत शाह की बात करें 33 रन बनाए, 57 गेंदों लिए, लेकिन वही उस पारी को वो थोड़ा-सा लंबा खींच लेते, 60, 70, 80 रन बना लेते, तो कहीं न कहीं मैच में रहता अफ़गानिस्तान। और आप हो सके तो हमारी स्क्रीन पर आप तस्किन अहमद की बॉलिंग दिखाइए, बड़ा इंप्रेसिव स्पेल डाला आज उन्होंने। देखिए 8.3 ओवर 44 रन, 4 विकेट, ये टीम को कमबैक किया इन्होंने यहाँ से। एक समय ऐसा था जब कप्तान थे अफ़गानिस्तान के शाहिदी और अच्छी मोहम्मद नबी, पार्टनरशिप हो रही थी, वो बहुत अच्छी। वहाँ से शाहिदी जो अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे थे। हशमतुल्लाह शाहिदी का जो विकेट निकाला उन्होंने, वो बहुत बड़ा विकेट था। उन्होंने शफुल ने जो कैच किया, बहुत इंपॉर्टेंट कैच था और अच्छा कैच लिया उन्होंने भागकर। तो 51 बनाए, उस इनिंग पर स्टॉप लगाया। अगर वो रन 80-90 बना देते, तो फिर यहाँ से कमबैक हो सकता था अफ़गानिस्तान का और 4 विकेट लिए तारीफ करनी पड़ेगी। और देखिए इब्राहिम ज़ादरान जिसकी हम बात करें 75 बनाए ज़रूर, लेकिन इनको साथ नहीं मिला। अगर एक तरफ से गुरबाज अगर 20, 30, 40 बना देते, तो कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान बिल्कुल, वो इस मैच अच्छी में रहता। स्टार्ट बांग्लादेश को मिल गई थी ना। एक तरफ से हम बात कर रहे थे कि अगर आपको 335 जितने बड़े स्कोर का पीछा करना है, तो आपको शुरुआत अच्छी चाहिए। लेकिन शुरुआत गुरबाज ने खराब करवाई और वहां से धीरे-धीरे करके प्रेशर बनता चला गया। हालांकि पार्टनरशिप भी आई अफ़गानिस्तान की टीम के लिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना थोड़े-थोड़े देर के बाद जब आपका विकेट गिरता रहा, तो वहां से बांग्लादेश की टीम पूरी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि हम इस मुकाबले में बने हुए हैं और बने हुए के साथ ही वो उन्होंने इस मुकाबले को जीत भी लिया। बिल्कुल इनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 75 इब्राहिम ज़ादरान ने बनाए, रहमत शाह ने 33 की पारी खेली, हशमतुल्लाह शाहिदी जो कि कैप्टन उन्होंने 51 बनाए। इसके अलावा जो डेप्थ में नंबर 5, 6, 7 वहाँ से रन इनके नहीं आए, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। मिडल ऑर्डर मुझे लग रहा है हर किसी टीम का यहाँ पर वीक ही नज़र आ रहा है। वीक ही नज़र आ रहा है और ये कहीं न कहीं इसीलिए हो सकता है अफ़गानिस्तान का अगर एक मैच और हार गया, तो फिर बाहर भी हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो यहाँ से देखिए अफ़गानिस्तान के लिए भी कहीं न कहीं दिक्कतें हो गई हैं, क्योंकि उनका जो मिडल ऑर्डर आज कोलैप्स किया है और गुलाबुद्दीन ये जो एक ऐसे बैट्समैन थे, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ 15 रन बना पाए। और राशिद खान लास्ट में आकर राशिद का वो करामती खान वाला एक्शन ज़रूर दिखा, आज भी चौके-छक्के लगाए, लेकिन यार वो थोड़ा लेट हो गए। बिल्कुल, 15 गेंदें 24 रन उन्होंने बनाए, 160 का स्ट्राइक रेट था और लेकिन तब तक तो बहुत ज्यादा रन्स चाहिए थे और गेंदें बची थी बहुत कम। हालांकि कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ से देखिए अगर हम बात करें मुजीबुर रहमान की तो वो भी एक अच्छी पारी खेल चुके थे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक अच्छा नॉक खेला था, कॉन्फिडेंट था उनको, लेकिन हिट विकेट ये समस्या रही है मुजीबुर रहमान के साथ। और लेकिन शॉट बड़ा अच्छा मारा था उन्होंने, छक्का गया था बिल्कुल, मतलब हम मुझे लगा कि यार एक वाह क्या शॉट है, लेकिन फिर बाद में देखा यार उनका पाँव लग गया यार, जो पिछला पाँव है ना वो स्टंप्स पर जा लगा और जिसके बाद वो बेल गिर गई। कई बार ऐसा होता है छक्का भी लग जाता है और हिट विकेट भी होता है, लेकिन बेल नहीं गिरती, लेकिन इस केस में बेल गिर गई और उसके बाद फिर आउट करार दिए गए। अब क्या बिल्कुल, और आउट करार दिए गए हैं और हम लोग बात कर भी रहे हैं लगातार इस मुकाबले की। और अब देखिए मुकाबला जो है वो श्रीलंका
और अफगानिस्तान का बचा है दूसरे ग्रुप में, और इस ग्रुप से आपको भारत और नेपाल के बीच में जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अब स्पष्ट स्थिति यही है कि भारत अगर नेपाल को हरा देता है तो भारत क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए। अगर वो मुकाबला ड्रॉ या कोई नतीजा नहीं आता है कल वाले मुकाबले का, तब भी भारत क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए। बस इतनी सी बात है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका को ज्यादा बड़े अंतर से नहीं हारना है, इतनी सी बात है। अगर अफगानिस्तान जीतती भी है और नेट रन रेट उनकी श्रीलंका से कम रहती है, फिर भी अफगानिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। अब अफगानिस्तान को चाहिए एक बड़ी जीत और श्रीलंका को चाहिए कि एक बड़ी हार वहां पर ना मिले। बिल्कुल, लेकिन जो भी हो भी ये जो इक्वेशंस क्या बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक्साइटिंग हो गया कॉन्टेस्ट। ये हर मैच के ऊपर नज़र रहेगी इस ग्रुप में कि कौन क्या, क्योंकि अभी आज बांग्लादेश अगर हार जाता तो क्वालीफाई नहीं कर पाता, वो बाहर ही हो जाती टीम। फिर वहां से 2 टीमें दिखती है आपको, एक अफगानिस्तान, एक श्रीलंका। लेकिन अब ये हर टीम के लिए दरवाजे खुले हैं सुपर 4 के लिए। और ये देखिए शौफुल इस्लाम, इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। 9 ओवर 36 रन 3 विकेट इन्होंने निकाले और तीनों विकेट बड़े इंपॉर्टेंट लिए इन्होंने। और रहमुल्लाह गुरबाज का विकेट इन्हीं के खाते में गया था, एलपीडब्ल्यू आउट किया था उन्होंने। एक अंदर आती हुई गेंद पर रहमुल्लाह गुरबाज आउट हुए, बिल्कुल स्टंप्स के बीच में पाए गए, और जिसका कि खामियाजा भुगता रहमुल्लाह गुरबाज ने। 1 रन बना पाए, ज्यादा बड़ी स्कोर नहीं कर पाए। और उसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हालांकि निकाले इन्होंने, और गुलाबुद्दीन नायब को इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे। शौफुल इस्लाम का ये बड़ा इफेक्टिव रहे हैं, आज 3 विकेट निकाले हैं, और ये 3 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट निकाले, चाहे इसमें गुरबाज का विकेट हो, गुलाबुद्दीन का विकेट हो। और ये शहीदी कप्तान की ये पारी, और ये कप्तानी पारी नजर आ रही थी, लेकिन जरूरत थी कि एक बल्लेबाज कोई भी था ना जो वो टिक के खेलने की कोशिश करता है, एक बल्लेबाज यहाँ से कहीं ना कहीं सेंचुरी आनी चाहिए, सेंचुरी नहीं आई, बस ये कमर कसर रह तो गई। आप वही कह रहे हो ना कि आपके हर छोटे-छोटे अंतराल में आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी बन रही थी, लेकिन कहीं न कहीं बार-बार जो विकेट्स लगातार गिरते चले जा रहे थे, वो समस्या बनी हुई थी। 50 बनाए, वहां पर कप्तान शाहिदी ने, इब्राहिम ज़दरान ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन समस्या यही है कि कोई बड़े स्कोर में जब आपको तब्दील करने की जरूरत थी तो वो आप तब्दील नहीं कर पाए। और देखिए इस मैच में अगर आप देखें तो 2 100 लगे हैं बांग्लादेश की इनिंग्स में। मेहदी हसन मिराज ने 100 बनाया था, और इसके अलावा शांटो ने एक बार फिर से कारनामा कर दिखाया, उन्होंने दूसरी बार सेंचुरी बनाई, उन्होंने भी 104 रनों की पारी खेली। लेकिन तस्किन अहमद ने 4 विकेट निकाले। बड़ा इंटरेस्टिंग होगी, मैन ऑफ द मैच कौन होगा, प्लेयर ऑफ द मैच आप जिसे कहे, तो इन तीनों में से आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन होगा? मेरे लिए तो तस्किन अहमद मेरे लिए भी, मुझे भी लग रहा है कि तस्किन अहमद। एक समय ऐसा आया था जब 89 बॉल्स में 142 चाहिए थे अफगानिस्तान को, वहां से हमें लगा था कि उम्मीदें उठ गई है, क्योंकि सिर्फ 3 विकेट खोए थे वहां से। और मुझे लगा 335 जब आपने बनाया, तभी तो मतलब मुझे लगता है कि तस्कीन अहमद ने भी, क्योंकि प्रेशर के अंदर विकेट्स और ज्यादा गिरती है, तो यहाँ पर देखिए मेहदी हसन मिराज या फिर शांतो, इन दोनों ने जो पारियां खेली, अब इसमें भी मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन होगी कि किसे दें किसे ना दें, तो इससे अच्छा आप गेंदबाज की तरफ जाइए, तस्कीन अहमद को। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि 4 विकेट लिए उन्होंने, बड़ा शानदार स्पेल डाला है। 8.3 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की और उसमें 44 रन देकर 4 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। उसमें कैप्टन का भी विकेट है शायद, जो 51 बनाकर खेल रहे थे वहां, वो भी अच्छे पॉजिटिव फ्रेम में दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर इंटेंट है इस बैट्समैन में, रन बना सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। रहमत चाहिए, देखिए इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन आज वो टेस्ट वाली पारी खेल रहे थे एक तो, और उसके अलावा हम ठीक है विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर बल्लेबाजी, जब आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, आप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो जरूरी है कि आप साथ साथ अटैक भी करें और साथ साथ पारी को भुनाएं, साथ साथ आप चलाते रहे गेम को। लेकिन 57 गेंदें 33 रन, ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला। थोड़ा स्लो खेले, लेकिन इनको ये ऐसे की पार्टनरशिप बनाना चाहते थे एक बैट्समैन के साथ, और लेकिन वही है कि उनका साथ छोड़ दिया कैप्टन ने, शाहिदी ने आउट हो गए, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक विकेट अफगानिस्तान खोता चला गया। उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया कमबैक करना। एक ही समय इनके पास अपॉर्चुनिटी थी जब इनको तकरीबन 15 ओवर में 140-142 रन बनाने, 3 विकेट खोए थे, वहां से अगर रन बनाते, विकेट पे खड़े रहते, तो हो सकता है टीम कमबैक भी कर सकती थी। लेकिन वो विकेट्स, वो तस्किन अहमद का स्पेल, सेकंड स्पेल में उन्होंने बड़ा मतलब कहते हैं ना कहर ढाया, उन्होंने ज्यादा रूम नहीं दिया बैट्समैनों को, और अच्छे लेग पर गेंद। सईद जी हमारे साथ है, हाय लिख रहे हैं, हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एक मुकाबला बचा अभी, जो सुपर 6 की लीग स्टेज की अगर हम लोग बात करें, तो आपको मोनू क्या लग रहा है यहाँ से? क्या अफगानिस्तान एक बड़ी जीत श्रीलंका के खिलाफ दर्ज कर सकता है, या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं, या फिर बांग्लादेश भी बाहर हो सकता है? क्योंकि
अफगानिस्तान अगर बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ले श्रीलंका के खिलाफ तो श्रीलंका का नेट रन रेट अभी देखना होगा कि बांग्लादेश से ज्यादा है या कम है। बिल्कुल, लेकिन अब ये है कि यहाँ से मुझे मुश्किल लगता है कि एक बात तो यहाँ से पक्की है कि श्रीलंका तो क्वालिफाई कर जाएगा, श्रीलंका कर जाएगा। अब नेट रन रेट उनकी बांग्लादेश से अच्छी है, तो बांग्लादेश अफगानिस्तान में फाइट रहेगी। और अब अफगानिस्तान को देखिए, जैसे आपने कहा, बड़े अंतराल से जीतना पड़ेगा मैच, लेकिन श्रीलंका उतनी आसानी से जीतने भी नहीं देगा अफगानिस्तान को। बिल्कुल, और -1.780 बिल्कुल, तो ये जो हम बात कर रहे हैं आपके सामने, ये रन रेट है अफगानिस्तान की। नेट रन रेट की बात करें तो -1.780 और ये इसको आपको प्लस में ले जाना होगा, +0.373 से ऊपर ले जाना होगा बांग्लादेश से। तो श्रीलंका की टीम मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई कर ही जाएगी, क्योंकि उनकी नेट रन रेट 0.951 है। तो श्रीलंका की टीम काफी आगे चल रही है बांग्लादेश की टीम से भी। वैसा फाइट है बांग्लादेश और अफगानिस्तान।